इस वक्त ऑपोजिशन बड़ी हमें एक्टिव नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी की मुलाकातें हो रही हैं, नून लीग से जरदारी साहब और बिलावल जाते हैं शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। अब कल शहबाज शरीफ साहब बताया जा रहा है कि मुलाकात करने जा रहे हैं, शुजात साहब की खैरियत दरियाफ्त करेंगे, ज़ाहिर है फिर सियासी मामलात पर बातचीत भी होगी। सवाल यह है कि क्या इमरान खान को हटाना इतना आसान है जितना अपोजिशन समझ रही है? जी, हुकूमत को हटाना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जितना आज आसान है कभी भी नहीं था। सिर्फ एक ज़रूरत है कि जो मुल्क में गैर आइनी मुदाखलत है वो ना हो। जिस गैर आइनी मुदाखलत की बात आप करें, जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं, वो तो बारहा आकर ये वजाहत दे चुके हैं कि उनका सियासत में कोई रोल नहीं है। जी बस ठीक है, फिर लोगों को टेलीफोन नहीं आएंगे तो फिर तो 24 घंटे का काम है। तो फिर तहरीक अदम एतमाद लाने की जो आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो मिलना मिलाना हो रहा है, नंबर्स पूरी करने की कोशिश हो रही है, तो फिर तो वहां के इशारे के बगैर ये तो कुछ कामयाब नहीं हो सकता। फिर इस एक्सरसाइज का फायदा क्या है? नहीं, इशारे की ज़रूरत नहीं होती। मैं कह रहा हूँ जो गैर आइनी मुदाखलत है, जो मेंबरान पर दबाव होता है, जो टेलीफोन आते हैं, ये एक गैर आइनी अमल है। तो एक गैर आइनी माहौल में एक आइनी अमल करना, जिसे अदम एतमाद कहते हैं, वो मुमकिन नहीं होता। तो जब ये चीज़, ये बैसाखियाँ हटेंगी तो मामला खुद ही ठीक हो जाएगा। तो फिर जो 173 अरकान आप लोगों को पूरे करने, अदम एतमाद लाने के लिए, फिर तो बैसाखी हटने का आप लोग इंतज़ार करें। फिर जो इत्तेहादियों को बनाने की कोशिशें हो रही हैं, फिर आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमती लोग आपसे राब्ते में हैं, तो फिर ये क्या सब चल रहा है? फिर तो आप लोगों को इंतज़ार करनी चाहिए कि कब बैसाखी हटेंगी, कब ये मामला आगे चलेंगे। जी, हम अपनी होमवर्क तो कर रहे हैं ना। वो तो वक्त बताएगा कि क्या बैसाखियाँ हैं या नहीं हैं। हमें अपना होमवर्क तो करना है ना। 162 मेंबरान हमारे अपने हैं, उसके अलावा आपको 10 मेंबरान और चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातों से आएँ या वो PTI के रैंक से आएँ, वो आपको चाहिए अदम एतमाद के लिए। तो जो इत्तेहादी जमातें, उन्होंने बता दिया है कि वो रियासत के साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं है, और जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो वो हुकूमत के साथ ही रहेंगे। तो वो तो उन्होंने क्लैरिटी उन्होंने दे दी है। तो अब जो मेंबरान पीपल्स पार्टी के नाराज़ हैं, जो PTI के मेंबरान अब उस जमात के साथ नहीं रहना चाहते, जिन पर अवाम का दबाव है, वो हल्के में नहीं जा सकते, इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो वो उनकी एक बड़ी तादाद है। तो ये लेकिन ऐसा इकबाल साहब तो दावा करते हैं कि 5 वजीर उनके साथ राब्ते में हैं, जो भी इस बात का इंतजार करें कि आप लोग उनको टिकट दें। तो सवाल ये कि जो ऑलरेडी वजीर हैं और जिनको वजारतें मिली हुई हैं, जो प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, जो अपनी वजारतों को जिनको ऑलरेडी मिली हुई हैं, वो क्यों फिर आपके पास आएंगे? किस चीज़ के लिए आप लोगों के पास आएंगे? वो तो उन लोगों को तो ऑलरेडी वजारतें, प्रोटोकॉल सब कुछ मिला हुआ है उन लोगों को, तो क्यों आएंगे वो आपके पास फिर? ये तो उनसे सवाल करें, क्योंकि सिर्फ 5 वजीर नहीं है, वज़रा का मुझे इल्म नहीं है। ऐसे इकबाल साहब की बात हुई होगी, 22 मेंबरान से तो मेरी अपनी बात हुई है पिछले 4-5 महीने में, जो कहते हैं कि हमारी सियासत जो है इस जमात के साथ अब नहीं है, हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो उनको सियासत का तसलसल तो आपने देना होता है ना। तो इसी तरह वज़रा की भी यही हालत होगी। प्रोटोकॉल जो वज़ीर का होता है उसकी भी आप ज़रा पता कर लें वो क्या प्रोटोकॉल होता है। तो वो इंजॉय नहीं होता, वजारत एक जिम्मेदारी होती है, इंजॉयमेंट नहीं होती। तो जो इंजॉयमेंट हुकूमत यही कर रही है, ये तो इंजॉय करने आए थे तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम एंजॉय नहीं कर रहे। मुश्किल ये पैदा हो गई है। तो आप लोग क्या डायरेक्ट इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे, या स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आप लोगों को लानी पड़ेगी? क्योंकि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अगर आप लोग लेके आते हैं, जो PTI के लोग होंगे, हुकूमती बेंचेस से लोग अगर फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, तो स्पीकर के पास बड़ी पावर्स होती हैं, वो डीसीट भी कर सकते हैं उनको। तो आपको नहीं लगता कि पहले आप लोगों को स्पीकर के खिलाफ लानी पड़ेगी? जी, कोई स्पीकर के खिलाफ ज़रूरत नहीं है। स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी करे। तो कल उनको इस बात का सामना करना पड़ेगा। वो गैर आइनी अमल करेंगे तो इस बात का सामना करना पड़ेगा। ये चॉइसेस नहीं होती स्पीकर के पास। नहीं, तो स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर कोई कारकुन फ्लोर क्रॉसिंग करे तो उसको डीसीट कर दे? नहीं जी, उसको कोई इख्तियार नहीं है। तो आप लोग डायरेक्ट इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं, इसका मतलब स्पीकर के खिलाफ लाने का कोई इरादा नहीं आप लोगों का? नहीं, स्पीकर के खिलाफ तो मकसद कोई नहीं है ना। अपने हुकूमत तो ख़त्म होती है प्राइम मिनिस्टर को जब अदम एतमाद होता है। तो मंतकी बात तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही अदम एतमाद किया जाए।
फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि कोई माई का लाल जिसमें किसी में जुर्रत नहीं है, कोई लेके तो आए तहरीक अदम एतमाद इनके खिलाफ। जी वो दुरुस्त फरमाते हैं। वो यही बात जमाली साहब के ज़माने में भी किया करते थे, फिर चौधरी शुजात के ज़माने में भी करते थे, फिर शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में भी करते रहे हैं। वो तो उनका काम ही ये है, वो तो मुल्क के वज़ीर हैं इत्तलात और नशरियात के, तो उनका तो काम ही है चैलेंज देना। तो माई का लाल नहीं लाएगा, पाकिस्तान के अवाम लाएंगे। शायद खान साहब मेरे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, ऑपोजिशन की आपस की जो एक यकजहती है, यूनिटी है, वो आज कहाँ स्टैंड करती है? एक अदम एतमाद की फ़ज़ा पैदा हो चुकी थी PDM के प्लेटफॉर्म पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक अदम एतमाद था। क्या वो एतमाद बहाल हो जाएगा या हो गया है उस दिन के बाद से, जिस दिन से चल कर जरदारी साहब और बिलावल साहब शहबाज शरीफ से मिलने गए? देखिए, एतमाद बहाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक मकसद है जिस पर सब मुतफिक हैं, और वो मकसद है अदम एतमाद करना, और ये बड़ा विजिबल अदम एतमाद होता है। तो जो जमात या जो शख्स या इसमें कमी करेगा उसकी सियासत फिर बाकी नहीं रहेगी। जो इस वक्त अवाम का दबाव है, हर शख्स ये कह रहा है कि इस हुकूमत से हमारी निजात दिलवाएँ। अगर उसमें कोई गलती करेगा या कोई ख़राबी पैदा करेगा तो उसको फिर अपनी सियासत खुद ही भुगतना पड़ेगी। अब भाई साहब, अगर तहरीक अदम एतमाद आप लोग ले आते हैं, कामयाब हो भी जाती है, तो क्या होगा? जो मसाइल हैं वो कैसे ख़त्म करेंगे? कौन सा अलादीन का चिराग, जादू का चिराग है आप लोगों के पास जो आज जो आम आदमी के मसाइल आप लोग गिनवाते हैं, और जेन्युइनली है भी मसाइल, इस चीज़ से इनकार नहीं है, कैसे आप लोग ख़त्म करेंगे? 1.5 साल तो रह गया है इस हुकूमत का, पूरे होने चाहिए। क्या मुद्दत टर्म पूरी नहीं करनी चाहिए इस हुकूमत को? जी, जो ये 4 साल की तब्दीली है ये तो हम नहीं ला सकते यकीनन। इस किस्म की तब्दीली तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन कम से कम इस मुल्क के हालात बेहतर कर देंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जहाँ पर हमने हुकूमत ली थी 2013 में, उसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हालत में छोड़ कर गए थे, मुल्क के मसाइल भी हल किए थे। ये कोई मौजज़ा नहीं होगा, लेकिन ये जो ख़राबी और तबाही का अमल है ये यकदम ख़त्म हो जाएगा और बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। यही तरीका होता है सियासत का। इसलिए आज ज़रूरत यह है कि अवाम को ये फ़ैसला करने दें, ये फ़ैसले बंद कमरों में ना हो। जो 2018 की हाइब्रिड हुकूमत बनी थी बंद कमरों में, अगर अवाम ने फैसले करने हैं तो फिर 2023 के इंतखाबात का आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए? जी, मैं भी इस बात का हामी हूँ कि 5 साल टर्म पूरी होनी चाहिए, लेकिन ज़रा बाहर निकलें, ज़रा बाज़ार में अवाम क्या कह रहे हैं। अवाम कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, हमने फिर भी सब्र किया, लेकिन आज जहाँ पहुँच गए हैं हम एक लम्हा भी और बर्दाश्त नहीं कर सकते हुकूमत का, हमें निजात दिलाएं इससे। तो आज ये मुल्क की ज़रूरत है कि आपको फिर एक दफ़ा अवाम की तरफ जाना पड़ेगा। एक तरफ आप अवाम की बात करते हैं, दूसरी तरफ बैसाखियों की बात करते हैं, गैर आईनी मुदाखलत की बात करते हैं, मामलात हैं किसके हाथ में? जी, यही तहरीक है PDM की कि ये मामलात बैसाखियों से हटकर अवाम के हाथ में आ जाएं। हमारी सारी जदोजहद का मकसद ये है।